तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितने सारे बंदर एकदम पूरी फैमिली के साथ में आ गए हैं और इतना आतंक कर रखे हैं। ये लोग ऐसे ही आते हैं टोली के साथ में ही और पूरा अस्त व्यस्त कर देते हैं। मैं वॉक करने के लिए निकली थी शाम को, लेकिन बट कर ही नहीं पाई क्योंकि ये लोग बैठे बैठे कहीं पीछे से कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर ही रहे थे। थोड़ा सा डर लगता है कहीं कुछ उत्पात ना मचा दें बस। तो फिर बस थोड़ी सी वॉक करी। वॉक करने के बाद सीधा किचन में जाऊंगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हो रहा था शाम का वक्त और शाम के टाइम में मैं निकली थी थोड़ी सी इवनिंग वॉक करने के लिए। तो किचन में आने के बाद मैंने यहाँ पे अपने लिए थोड़ी सी खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि ये है मूंग दाल और चावल वाली खिचड़ी और ये बिना तेल की है, घी से बनती है। अलग अलग तरीके से कई तरीके से बना ली जाती है, लेकिन मैं जो बना रही हूँ वो दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने चावल और दाल को वॉश करके, जैसे आपने 1 कटोरी चावल लिया है तो आधा कटोरी दाल लीजिएगा और 4 से 5 कटोरी आप पानी ले लेना। ऐसे डाल के फिर इसमें मैंने हल्दी, मिर्ची, नमक डाला, हींग ज़रूर डाला और फिर डाला मैंने शुद्ध घी, अच्छा खूब सारा 2 चम्मच भर के। और क्योंकि हेल्थ के लिए घी अच्छा रहता है, कई लोग बोलते हैं हेल्थ वजन बढ़ाता है, पर जैसे हम बिना मसाले की खा रहे खिचड़ी वगैरह, इसमें अच्छा रहता है हेल्थ के लिए ये। बस अब हम इसमें हींग डाल देंगे और नमक डाल देंगे और इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। तो ये मेरी सिंपल सी खिचड़ी बनकर तैयार हो जाएगी और मैं बनाऊंगी इन लोगों के लिए, क्योंकि मेरा मन था, आज ब्रेड रखे थे घर पे तो उसका मैं सिंपल सा ही एक बड़ा पाव टाइप का बना देती हूँ, तो वो ये लोग खा लेंगे मेरे घर में जो भी है। तो देखिए कुछ इस तरीके से था। अगर आप सब्जी डालना चाहते तो सब्जी डालिएगा। तो यहाँ पे ले आया था मैंने एक पनीर था, ककड़ी, टमाटर, प्याज का एक अच्छा सा मैं सलाद टाइप का बनाऊंगी और उसको फिर स्टफ़ करूंगी ब्रेड के अंदर, क्योंकि आलू वगैरह ये तो बहुत हैवी हो जाता है और रात में इतना हैवी नहीं खा सकते। तो बस हम लोग बनाएंगे इसका सैंडविच, या आप दावेली बोल सकते हो, क्योंकि एक दिन पहले ही मैंने बनाई थी छोला टिक्की, तो उसकी एक टिक्की बची हुई है, उसका मेरे मिस्टर को मैं बना दूँगी छोटा सा बर्गर। तो हमको भी ब्रेड का बड़ा शौक़ है, अलग अलग वैरायटी का पाव पफ खाने का। तो यहाँ पे मैंने सॉस भी निकाल लिया था, बट इसका यूज़ मैंने किया ही नहीं था, क्योंकि हमने जो चटनी बनाई थी अमचूर की तो वही मैं यूज करी थी। तो यहाँ पे एक चॉपर ले लिया था मैंने, बड़ा वाला ये चॉपर है मेरे पास में, तो इससे बहुत हेल्प मिल जाती है। ज़्यादा मात्रा में भी आप कट कर सकते हैं, तो मैंने डायरेक्ट सारी चीज़ें डाल दी थी और उसमें ही कट कर ली थी। यहाँ पे मैंने चीज़ निकाल लिया था बाहर, फ्रीजर में रखा था, थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाएगा तो आराम से हम उसको कस सकते हैं, मतलब कद्दूकस कर सकते हैं। पनीर का स्लाइस सिंपल सा ब्लैक पेपर के साथ करके डाल दूँगी। तो बस इस तरीके से ये हमारा एक दावेली सैंडविच टाइप का बनकर तैयार हो जाएगा। और यहाँ था एक ककड़ी, तो ये मैंने आधा ककड़ी ले लिया था और इसको भी कट कर लिया था, प्याज, ककड़ी और एक टमाटर था। लहसुन नहीं डालना है। Whispering
देखिए अच्छी तरीके से जितना मोटा जितना बारीक आपको करना है आप आराम से कर सकते हैं। तो ये कर लिया था। पहले मैं सोच रही थी कि पनीर को भी इसमें कद्दूकस कर लूँगी, बट उनका मेरे मिस्टर का मन है कि उन्हें कसा हुआ नहीं खाना था, उनको पीस में ही खाना था। तो बस निकालते हैं। तो पूरा पनीर तो मैं यूज़ करूँगी नहीं इसका, थोड़ा सा ही पनीर यूज़ करूँगी। तो छोटी सी ट्रिक आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। जब भी पनीर अगर आप यूज़ नहीं करते तो उसको पानी में भर के रख दें, नहीं तो पनीर पीला पड़ने लगता है और ख़राब हो जाता है। तो इस पैकेट खोलने के बाद उसमें दोबारा रखना तो वो पूरा एकदम वैसा हो जाएगा, सुकड़ सा जाएगा और वो बिल्कुल खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे इतना ही पनीर चाहिए था, ज़्यादा नहीं चाहिए था। सिंपल से मैंने उसके 4 पीस निकाल लिए थे इस तरीके से क्यूब में और कट कर लिए थे। और अभी मौसम भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, गला ख़राब, किसी को फीवर, कुछ ऐसा लग रहा है, किसी को स्वाद नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा आप लोग भी अपनी केयर करके रहिए, बाहर की चीज़ें खाना अवॉइड करिएगा। तो पनीर के पीस कट कर लिए हैं, ब्रेड मैंने निकाल लिया था। तो हम बनाते हैं अब टिक्की। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर का पाउडर मैं लेकर आ जाती हूँ, डीमार्ट से मिल जाता है। लोकल का जो डीमार्ट का पैकेजिंग में मिलता है वही है ये, और काफ़ी अच्छी खुशबू आती है जैसे हम घर में बनाते हैं। और अदर पैकेट जैसे एवरेस्ट वगैरह में आता था उसका इतना फ्लेवर नहीं आता था, तो मैं पहले लेना ही बंद करती थी। लेकिन अभी जब मैं डीमार्ट गई तो वहाँ ये मुझे मिल गया तो ले लिया था मैं, क्योंकि मैं मोस्टली चीज़ों में ब्लैक पेपर का पाउडर डालती हूँ, काली मिर्ची का, वो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और ये थोड़ी सी हमारी चटनी बची हुई थी और ये चीज़ था मेरा, तो बस फटाफट से मैं बनाकर इन लोगों को दे देती हूँ ताकि ये जल्दी से अपना डिनर कंप्लीट कर लेंगे। और फिर बैठ के हम लोग देखते हैं मूवी और कुछ सीरियल वगैरह मम्मी के साथ देख लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग का दिन निकल जाता है और अच्छा लगता है फैमिली के साथ में टाइम निकालना। तो यहाँ पे ट्रे ले लिया था मैंने, तो इसमें थोड़ा सा चीज़ डाल दिया था। मैंने ज़्यादा नहीं डाला था क्योंकि चीज़ हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा टेस्ट डालना है तो थोड़ा सा चीज़ ऐड कर दूँगी। वैसे तो मैं लेकर ही नहीं आती हूँ घर में कभी, लेकिन कभी कभी वीकेंड में 1-2 बार डिश बन जाती है, चलता है इतना। आप कितनी चीज़ों को अवॉइड करोगे। तो बस निकाल लिया था मैंने इसको, जितना मुझे ज़रूरत था वो। तो यहाँ पे मैंने टिक्की जो रात में रखी हुई थी थोड़ा सा घी डाला था और उसको गर्म होने के लिए रख दिया था ताकि वो थोड़ी सी नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए और गर्म हो जाए टिक्की। और छोले बचे थे कुछ, तो उसका तो मैंने कुछ यूज़ ही नहीं किया है। अच्छे बने थे मेरे छोले टिक्की, कभी आपके साथ में रेसिपी ज़रूर मैं शेयर करूँगी। और उसके बाद बस अब हम बनाने की तैयारी करते हैं। ब्रेड कट करके सिंपल सा उसको पहले घी के साथ में गरम कर लेंगे ताकि वो अच्छे से गरम हो जाए। और
जब हमारे ब्रेड अच्छे से गर्म हो जाएंगे तो ऊपर से हम इसमें डाल देंगे मीठी वाली चटनी, लगा देंगे, क्योंकि वो ज़्यादा टेस्ट अच्छा लगता है सॉस की अपेक्षा। अगर सॉस का ऑप्शन नहीं रहता तो सॉस तो हम लगाते ही हैं, लेकिन बस जब हमारे पाव अच्छे से गर्म हो गए थे तो इसकी एक तरफ मैंने लगाया था मीठी चटनी का और ऊपर से लगा दिया था फिर जो हमने ये प्याज टमाटर पीस के रखा है वो, और पनीर और टिक्की रख के बना दिया था। फिर मैंने सोचा एक टिक्की हमें सिंगल क्यों रखना है, डिवाइड कर देते हैं, तो उसको मैंने तोड़ के रख दिया था। और पनीर के पीस भी एकदम कच्चे थे तो वो भी कोई पसंद नहीं करेगा खाने में, तो बस इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर नमक डाल के इसको भी गर्म करने के लिए तवे पर रख दिया था। बड़ा है काफ़ी तवा मेरा, तो साथ में उसके 2 से 3 काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे पनीर भी थोड़ा सा अच्छा गर्म हो गया था और अब बस लगा के दे देते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने लगा दिया था ये पनीर। छोटे छोटे ब्रेड थे तो एकदम प्रॉपर नहीं आ पा रहा था, बट जैसा था आपके साथ में अच्छा बुरा शेयर किया है मैंने। और ये डाल दिया था ऊपर से मैंने चीज़, और बस ऊपर से ब्रेड रख के ये हमारा तैयार हो गया था। टेस्टी खूब था खाने में, बट एकदम उसका थोड़ा सा निकल सा गया था क्योंकि पाव बहुत छोटे होते। तो अब मैं अपने आप से भी आपको मिला देती हूँ। देखिए बनकर तो तैयार हो गया था, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, पंखा चला रखा था मैंने किचन में, तो कई एंगल से शूट करना पड़ता है, कई छोटे छोटे क्लिप लेना पड़ते हैं। तो आज मैंने सारे ही आपके साथ वीडियो में शेयर कर दिए हैं। आई होप आप लोगों को ये पसंद आ रहा होगा। जब तक हमारा दाबेली बन रहा है तो मैंने इनको बोला लेके जाओ, आ जाओ आप, तो बस ये आएंगे और मैं इनको दे दूँगी। प्लेट ले ली है मैंने। बड़ा वाला ब्रेड होता तो इतना निकलता नहीं वो, बस ऊपर से मैंने थोड़ा सा सॉस लगाया था, चीज़ लगा दिया था। ये तो बड़े खुश हो जाते हैं जब उनको हम इस तरीके से कुछ भी बना के दे दें। तो उनको खाना वैरायटी, मतलब कोई भी चीज़ को अगर आप ऐसे दे दो और फिर इस तरीके से दे दो तो उनको तो बड़ा ही मज़ा आ जाता है। इसलिए मैं बीच बीच में छोटी छोटी टिप्स उनको देती रहती हूँ ऐसी, ताकि खुश होना हमारे लिए पहली प्राथमिकता है। तो ये आ गए थे पीछे, तो इन्होंने कहा तुम इतना बना रही थी तो एक फ़ोटो ले लो उसका। मैंने लिया, फिर उसका आप लोगों को दिखाया भी। उनको ज़्यादा आइडिया रहता है वीडियो शूट करने का, तो वो बताते रहते हैं ऐसे करो वैसे करो, और इस तरीके से बनाओ, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं रह पाता है कि वो प्रॉपर मुझे बताए कैसे बनाना है। क्योंकि सुबह का जाने वाला इंसान रात तक आता है, मीटिंग में पूरे टाइम बिजी रहते हैं वो। तो बस इसी के साथ सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग है, और ये चल रही थी मेरी डस्टिंग, और घर इतना गंदा पूछो नहीं आपको लग ही रहा होगा मेरा फेस देख के, इतना गंदा हो रहा था। करती थी मम्मी सफाई, बट बहुत ज़्यादा हो गया था। और ये था मेरा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, अंकुरित ककड़ी, टमाटर, प्याज और चने खाकर काम की शुरुआत करते हैं। इसी के साथ करेंगे